वेलकम बैक। आप लोग कुछ न्यूज़ सुन रहे थे गर्मा गर्म और कुछ खबरें आपको पता चली। सलमान आपको न्यूज़ सुना रहे थे इस न्यूज़ रूम से। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही थी किसके साथ, आपके बहुत ही फेवरेट हारिस साहब के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी उनका इंतजार करेंगे। लेकिन मैं आपकी कोई मुलाकात नहीं करवाने वाली। पहले जाकर देखिए बम्पर किस्मत कनेक्शन। वापस आ गए। किस्मत का कनेक्शन मिलाने के लिए हारिस साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारिस, कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन। वेरी फाइन। सुबह उठने वाले हैं आप भी, मॉर्निंग पर्सन है ना आप भी? मैं मजबूरन साथ में ये भी लगा। अच्छा, मजबूरन उठना पड़ता है क्योंकि सारे जितने भी शोज हैं वो होते ही मोस्टली मॉर्निंग में होते हैं। भाई सारे मॉर्निंग शोज वाले जो हैं वो शाम में मॉर्निंग शोज करना शुरू कर, इवनिंग शोज करते हैं। आई एम रियली एंजॉयिंग द मॉर्निंग बिकॉज के एक तो हेल्थ की निशानी, दूसरा एनर्जेटिक, और तीसरा एक बात यकीनी है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन विल हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। ये वाली पोएम हमने सुनी हुई है। अच्छा हारिस, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और आपके लिए अभी कॉल्स मेरा ख्याल है आना शुरू हो जाएंगी और फिर मैं नहीं बोल पाऊंगी। सो अगर कॉल करना है तो ज़रूर कीजिए। हमारा कॉलिंग नंबर आपके लिए आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हारिस से अपनी डेट ऑफ बर्थ हारिस वगैरह पूछते हैं आप, मेरा ख्याल है टाइम एंड प्लेस आप बता सकते हैं और उसके फ़ौरन बाद ही हारिस साहब आपको क्विक जवाब देंगे। हारिस, अभी हम बातें कर रहे थे तो हारिस स्टूडियो में बैठे हुए, वहाँ कोने में बैठे हुए बातें सुन रहे थे। कह रहे थे आपने सारी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करी। मैंने कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल बातें नहीं करनी, वो हो जाता है कभी कभी शोज़ में ऐसा कि आपने कोई चीज़ चलाते हैं और फिर बात इधर उधर हो जाती है। बहरहाल एक पर्सनैलिटी जो हम सबकी मजबूरी कह लें या जो भी कह लें खैर उसको, लेकिन ये कि आसिफ अली जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं और क्या दिन था वो भी जब वो प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन ये प्रेसिडेंट साहब की उम्र जो है वो विकिपीडिया पे दो अलग अलग हमें मिली है। एक मिली है 26 जुलाई 1955 और एक मिली है 26 दिसंबर 1950। सो अगर हम 26 जुलाई 1955 वाला निकालें तो क्या मैं भी इसी से मुत्तफिक हूँ, बाय द वे, नॉट ऑन द रियलिटी बट ऐसे जनरल एनालिसिस के वो 26 जुलाई के होंगे बिकॉज ऑफ ल्यू एबिलिटीज, जबकि 26 दिसंबर ही इज लीव 26 जुलाई एंड लेकिन अगर 26 दिसंबर होता है तो वो कैप्रिकॉन बनेंगे एंड मुझे नहीं लगता उनमें कोई कैप्रिकॉन की एबिलिटीज है। लेकिन ही इज इन अ गोल्डन फॉर्म नाउ इन दीस डेज, नॉट अ गोल्डन, आई थिंक इन अ डायमंड फॉर्म। Not in a golden, he is in a diamond form. माशाल्लाह। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं उसको एस्ट्रोलॉजिकली डिफाइन करूं। अच्छा। वो किसी तरह की उसमें पार्टी बनने की मैं कोशिश ना करूं। पार्टी ना बने, लेकिन आप उनकी खुसूसियात तो हमें बताएंगे ना। बिल्कुल, एक ल्यू एबिलिटीज में डिसीजन पावर तो बहरहाल होती है, करेज तो बहरहाल होती है, और फिर उनमें ये एक्यूरेट टाइप पर डिसीजन लेना ये बहरहाल होता है। ये अलग बात है कि उनके डिसीजंस में मफादात किसके थे या ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये तो मुल्की सतह पर वो लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अब उनको बहरहाल एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चेक तो उन्होंने भी अपना हॉरोस्कोप करा चुके होंगे, लेकिन आप भी चक्कर लगाए ना किसी दिन ऐवान सदर का? अल्लाह ना करे। बेचारे मासूम से परेशान हो गए। इस वक्त कुछ ऐसी कबाहतें उनके जायचे में स्टार्ट हो चुकी हैं जो तकरीबन इस साल के एंड तक डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेंगी, और वो डिफ़िकल्टीज़ जैसे जैसे सूरज इस साल दूर जाता जाएगा और सर्दी आती जाएगी, वो उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ पैदा करेंगी। इट इज़ नॉट ओनली स्टार्ट प्रैक्टिसेस, ये मुशाहिदाती तौर पर भी है कि ल्यू पीपल्स सर्दियों में ज़्यादा खुश नहीं रहते और उनकी परफॉर्मेंसेस डल होती हैं। अच्छा, हाँ, ये फितरी सलाहियत है ना, क्योंकि ल्यू पीपल का एलिमेंट ऑफ लाइफ आतिश होता है, फायर, और फायर पीपल्स हमेशा सन से सपोर्ट महसूस करते हैं। अच्छा, और सन के अवॉइड करने से लेजी या सुस्त होते हैं, और जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा थोड़ा तकलीफ दे मराहल होंगे। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा समझ लें जरदारी साहब, अगर उनके कोई दोस्त और अहबाब और एग्जीक्यूटिव्स और MNAs और MPs देख रहे हैं, सो प्लीज़ जरदारी साहब तक या ऐवान सदर की राहदारियों तक ये खबर पहुंचा दें कि आपकी कुछ सुस्ती और काहली आने के दिन आ गए हैं। सर्दियों में आपके साथ ऐसा हो सकता है। सो डिसीजन तो आपने लिए हैं, अब तक हमारे लिए लिए हैं, मुल्क के लिए लिए हैं, कौम के लिए लिए हैं, लेकिन अब ज़रा एहतियात ही बढ़ती है। एक कॉल ले लें, अतीक साहब की कॉल है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम अतीक जी। फुरजान बात कर रहा हूँ कराची से। जी अतीक साहब, हाँ, मैंने अभी आपका प्रोग्राम देखा था, किसी साहब का एक कॉल आई थी इसके ऊपर कि जी आपने ये राजेश खन्ना का प्रोग्राम कर रही हैं।
तो उस पर आपने उस चीज़ को बहुत माइंड किया था। नहीं मैंने तो नहीं किया। और नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तो अपने अपने दिल की बात होती है, इंसान की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। और यकीन करें, मुझे भी बहुत दुख हुआ है। अपना जगजीत सिंह साहब जब इंतकाल कर गए थे उस वक्त, और एक ये राजेश खन्ना, इन दो आदमियों के इंतकाल पर मुझे बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि अपनी अपनी लाइक होती है पर अपनी पसंद होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रहमान साहब। और दूसरी अहम तरीन बात ये कि थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर हारिस से कोई क्वेश्चन करना है तो कीजिए प्लीज। क्वेश्चन तो कोई नहीं करना है आपसे, अच्छा मुझसे बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपको जवाब देती हूँ। पता है अतीक रहमान साहब, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानती, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपने बारे में आप लोगों को क्योंकि आप लोगों का काफ़ी, जैसे मैं कह रही हूँ, अर्सा हो गया मुझे इस तरह लाइव शोज किए हुए। मेरा कनेक्शन ही आप लोगों के साथ है। मेरा दिल चाहता है कि आप लोग मुझसे बात करें और जो क्वेश्चंस और क्यूरीज आती हैं बताएं। कोई झगड़ा नहीं हो रहा, कोई लड़ाइयाँ, कोई छुरियाँ चाकू नहीं तेज हुए हुए, बात ही कर रहे हैं ना। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और आता है, मैं उसको बड़ी अच्छाई से लेती हूँ, क्योंकि यही फिर मुझे और आगे थोड़ी ड्राइव देता है कि हम आगे बढ़े, है ना? क्या बिल्कुल ऐसा ही होता है। और मीडिया एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप हर तरह की, और दूसरा ये जो अभी बात हो रही है राजेश खन्ना साहब पे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन हकीकत ये है कि हो सकता है वो उन्हें ना पसंद करते हैं, लेकिन जो पसंद करते हैं ये उनके लिए। फैन क्लब की बात है ना हारिस साहब, आपका भी तो एक फैन क्लब है, पीपल लव्स यू कि भाई हारिस आएंगे हम ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ये जून जुलाई तो ल्यू और एरीज, ल्यू एंड सैजिटेरियस, 3 लोगों के लिए ये जून, जुलाई, अगस्त की 22 तारीख तक ये अच्छा है। ये तीनों स्टार्स का एलिमेंट ऑफ लाइफ फायर है। एरीज का एलिमेंट ऑफ लाइफ भी फायर है, सैजिटेरियस का एलिमेंट ऑफ लाइफ भी फायर है। इन लोगों को सन की सपोर्ट से हमेशा तकवीयत मिलती है, फितरी सलाहियतों में पावर्स आती हैं, डिसीजंस लेना आसान हो जाते हैं और इमोशंस वार्म होते हैं। अच्छा। और इन इमोशंस के वार्म से हर बंदा दर्जा बदर्जा फ़ायदा लेता है। लेट्स से अगर कोई एरीज है या कोई ल्यू है या कोई सैजिटेरियस है और वो स्टूडेंट लाइफ गुजार रहा है, तो वो उसमें बड़ा वार्मली परफॉर्म करेगा अपने एग्जामिनेशंस के लिए, अपनी मंजिल परस्ती के लिए। उसके अंदर नया जोश और वलवला पैदा होगा। अगर कोई शादियों के एज पर है डिसीजन, तो उनके लिए भी वार्म स्किल्स पैदा होंगी, मेंटालिटी, इंस्पिरेशंस, बारिशें अच्छी लगने लग जाना, फूल बूटे अच्छे, ये सब ये रोमांटिक वे। और अगर कोई बिजनेसमैन है तो सम एडवांटेजेस इन अ वे ऑफ प्रॉफिट्स एंड वो, और कोशिशें ये सब तेज़ हो जाना, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इन पॉसिबिलिटीज़ में होता ही ये है, एस्ट्रो साइंसेस भी ये कहती हैं, सोशल साइंसेस भी ये कहती हैं कि जब आपके अच्छे दिन चल रहे हों उन दिनों परफॉर्म करें, और जब बुरे दिन चल रहे हों तो अच्छे दिनों के जो फ्रूट्स हैं वो उन दिनों यूज़ करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बड़ी की आपने मुझे बात बताई है जो हमारे लोग शायद नहीं समझेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको समझाएं। इस्लामाबाद से कॉल ले लें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सिस्टर, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम मुझे प्लीज़ बता दीजिए। माय नेम इज अमल मुगल एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज राजेश खन्ना साहब के जाने से वाकई बहुत दुख हुआ ना। मतलब ये नहीं कि मैं, हर बंदे को दिल से दुख हुआ होगा। और यकीन करें, जब जगजीत साहब गए थे तो मैं बहुत रोई थी ना, कि मुझे उनके जाने का इतना दुख हुआ था। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंसान में इंसानियत होना ही बहुत बड़ी बात है ना, कि आप इंसान हो। इंसानों की फीलिंग्स और होती है ना। देखिए, आप जैसे दुनिया के किसी कोने में भी रहते हो, अगर किसी इंसान को तकलीफ होती है और दूसरा इंसान उसको महसूस करता है, तो ये इंसानियत है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वाकई उनके जाने का मुझे बहुत दुख है, और ना सिर्फ मुझे दुख है बल्कि पाकिस्तान के हर बंदे को दुख होगा। हाँ, जो उनके फैंस हैं। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी बातें भी बहुत अच्छी हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। हारिस यहाँ बैठे हुए, उनसे कोई बात करनी है? जी, मुझे हारिस भाई से बात करनी है। जी हारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हारिस भाई, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बहनों की दुआओं से। बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? अच्छा हारिस भाई, मेरी सिस्टर है, उनका नाम नसीम अख्तर है। ओके, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1972 यकम जनवरी। ओके। और उनकी जो तारीख पैदाइश है वो कराची की है, प्लेस कराची का है, और टाइम सुबह अजान के वक्त है। तो एक तो उनकी हमने पहले शादी कराई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई ना। तो अभी हम उनकी मतलब शादी कराना चाह रहे हैं, तो क्या हो सकती है, मतलब क्या टाइम उनके लिए मुनासिब है ना, और कब तक हो जाएगी? दूसरा उनके फ्यूचर के बारे में बताएं, और वो बीमार बहुत रहती है, बहुत ज्यादा ना। ठीक, तो ये दो बातें थी, उनके फ्यूचर के बारे में बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़। सो नाइस ऑफ यू, बाय बाय।